भगवान ऋषभ देव के जो विवाह हुए थे वो उससे पहले भी हुए थे क्या? जैसे कि नाभिराज्य, मरुदेवी वगैरह इनके भी? मैं उनसे के सभी से कहना चाहूँगा ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इवन सुमंगला से भी ऋषभ देव का जो विवाह है वो एक घरेलू रस्म के हिसाब से ही हुआ था। लेकिन सुनंदा, जो मैंने आपको पूरी उसकी गाथा बताई थी, तो सुनंदा और ऋषभ देव का जो विवाह है, वो इस धरती पर पहला विवाह था। और इस विवाह की जो रस्म थी, रिवाज था, वो स्वयं सौधर्म इंद्र और उनके साथी देव और देवियों ने वहाँ से ऊर्ध्वलोक से आकर के पूरी उसकी रचना की थी। और एंड दैट वाज़ द फर्स्ट सम काइंड ऑफ ए मैरिज वेडिंग सेलिब्रेशन। इस धरती पर पहला विवाह था, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। इसी तरह से आप सबको मैंने ये भी बताया था कि भगवान ने जो है विशेष करके क्योंकि भोग भूमि समाप्त हो गई थी और हम कर्म भूमि की ओर अग्रसर होने का समय था, तो मैंने ये बताया था कि 6 तो विशिष्ट जो कलाएँ हैं, आसी, मासी, कृषि जो है, वाणिज्य और जो है ज्ञान का विद्या जिसको हम कहते हैं, और शिल्प, क्राफ्टमैनशिप, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, वो भगवान ने सिखाई थी। बट इन एडिशन टू दैट, उसके सिवाय भगवान ने जो है पुरुषों को 72 कलाएँ सिखाई थी, ये मैंने बात बताई थी, और महिलाओं को 64 डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स सिखाई थी, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड के ही एक विद्वान जो है पॉल डुंडास ने, प्रोफेसर पॉल डुंडास ने बहुत बड़ी बात कही थी अपने रिसर्च पेपर के अंदर कि भगवान ऋषभ देव जो हैं, वो तृतीय जो काल, तीसरा काल था, उसके अंदर न केवल आध्यात्म, अपने आत्मा के ज्ञान के एक गुरु थे, बल्कि उन्होंने सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे बड़े कहना चाहिए कि उस वक्त के हीरो थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ये उनकी विशेषता थी कि ही वाज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन। और मैंने हिस्ट्री आपको सारी बताई थी, कब से टैलेंट मनुष्य के अंदर आया था। तो उस समय सबसे जो क्लाइमेट का साइकिल या हमारे काल चक्र का जो साइकिल है, उससे मेल करके बताया था कि उस समय टेम्परेचर किस तरह से ज़्यादा था और टैलेंट धीरे-धीरे सब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया। भगवान ने जो है 3 जो है डिविजन्स किए थे लोगों के अंदर। एक तो वो जो वाणिज्य के अंदर जुड़े हैं, जिनको हम वैश्य कहते हैं। दूसरे वो जो क्षत्रिय हैं, जो डिफेंस के लिए थे, और जो इंजीनियरिंग या हमारे लिए जो काम करने वाले जो शिल्पकार हैं, तो उनके लिए बात। एक प्रश्न आया था उस समय कि ब्राह्मण जो हैं वो क्या भगवान ऋषभ देव ने जोड़ा था? मैंने स्पष्ट कहा था कि वो बाद में राजा भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण्स को जोड़ा। मैं ये भी बताया था, और विशेष करके ये भारत से फिर से पूछा गया मेरे से कि आपने बताया कि नीलांजना का नृत्य करते समय वो मर गई थी, तो सभी लोगों ने नहीं देखा। नो, इट वाज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इवन। देखने की बात तो दूर रही, किसी को एहसास तक नहीं हुआ था। और वो साड़ी का कोना कब जा करके भगवान ऋषभ देव की आँख के पास गया, और तुरंत वो खड़े हो गए थे और वैराग्य ले लिया, क्योंकि उनको ये लग गया कि ये जन्म मृत्यु का जो है चक्र, वो इस महासागर के अंदर बार-बार चलता रहेगा, इस भवसागर का ये एक क्रम है। तो उन्होंने उससे निवृत्ति पाने के लिए, हमेशा-हमेशा के लिए, तो कर्म की निर्जरा के लिए समझ लीजिए, वो वैराग्य ले लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि उनके वैराग्य के बाद में भरत को जो है, वो अयोध्या का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ये दे दिया था, जबकि साउथ एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट की साइड से, जिसमें अपन अपन अपने यहाँ कहते हैं पाकिस्तान, लेकिन तक्षशिला और अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जो पोदनपुर वगैरह जो हैं, गंधर वगैरह, वो सब बाहुबली को दिए थे, और बाकी के हिस्से अपने दूसरे पुत्रों को दिए। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भारत में जाएँ, तो ये नीलांजना की कहानी कोई ऐसा नहीं कि मैंने लिखी है या आज की कहानी है।
मथुरा के वहाँ एक कंकाल टीला है, टीला यानी छोटी सी पहाड़ी। तो उस कंकाल टीला मथुरा के अंदर जो वहाँ म्यूजियम पूरा है, और लाइव म्यूजियम में कंकाल टीला पे आके जाके देखें, तो वहाँ अभी भी जो टेराकोटा पे बना के सेकंड बीसी समझ लीजिए, आज से यानी 2200-2300 साल पहले का ये एक चित्र जो है वो अंकित किया हुआ जो है और वो अभी जो भी उसके ruins हैं, अवशेष बचे हुए हैं, वो अभी भी है। अगर आप जाएँ तो देखें, और हमेशा आप कोशिश करें कि मंदिर नहीं बनाने के बजाय हमारी अपनी आर्कियोलॉजी जो है, उस आर्कियोलॉजी को बचाने की कोशिश करें। हमारे अपने शास्त्र जो हैं, उनको बचाने की कोशिश करें, और अगर नई चीज़ भी कुछ बनानी है, तो जैसे मैंने एक आइडिया दिया था कि हम सम्मेत शिखर जी में प्लैनेटोरियम, जो विश्व में आज तक कभी कहीं ऐसी 3D की चीज़ जो नहीं बनी, जहाँ हम एक नया पूरा जिनत्व के पथ को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो ऐसी जगह तन, मन और धन से जुड़ें, जिससे भी आपका मतलब आत्मा कहती है कि मैं ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं इनसे जुड़ना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर जुड़ें। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये जा कर के आप भी देखें वहाँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भगवान ऋषभ देव जो हैं, वो जब वैराग्य हो गया तो तुरंत वहाँ से अपने कोर्टयार्ड, अपने कमरे से सब कपड़े-वपड़े निकाल कर के, और वो अयोध्या के शहर में ही, यानी अयोध्या अपने राज्य के अंदर किंगडम में, अपनी ही राजधानी के वहाँ बाहर एक बगीचा था, जिसका नाम था सिद्धार्थ बगीचा। वहीं जाकर के जो है वो अशोक का पेड़ था, उसके नीचे ही बैठ गए और तपस्या प्रारंभ कर दी। उस तपस्या को देख कर के आप आप ये सोचिए कि उस समय बार-बार इंद्र, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो पूछते हैं कि बा हर चीज़ के लिए क्या बार-बार सौधर्म इंद्र और उनके साथी जो देव हैं, देवियाँ बार-बार? यस, आई विल से यस, बिकॉज़ अभी तक वो समय नहीं आया था कि ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक बिल्कुल एकदम सेपरेटिज़्म हो जाए। उस समय तक बार-बार आना-जाना वैमानिक देवों का चलता था, और वो हर इवेंट में भाग लेते थे, या नहीं पता है तो वो सिखाते थे। चूँकि वो मुनि बन गए, ही वाज़ द फर्स्ट मॉन्क, पहला वैराग्य और पहले मॉन्क बने थे वो इस धरती के ऊपर, मतलब आफ्टर कर्मभूमि। तो उसकी वजह से आपको याद होगा कि अगर वो जब एक निर्ग्रंथ मुनि बनता है, तो कैशलोच पहली उसकी आवश्यकता होती है। और हमारे जो जैन टेक्स्ट आगम में जो लिखा हुआ है, तो दिगंबरों में ये लिखा है कि अपनी पूरी ये जो हथेली है, पूरा हैंडफुल जो है, वो 5 बाल भर जाए, इतना उसके अंदर केशलोच तो करना ही होता है। और श्वेतांबर में भी लिखा हुआ है, त्रिसृष्टि चला का पुरुष चरित्र जो आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने लिखा है, तो उसके अंदर उन्होंने 4 मुट्ठी भर के लिए कहा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि इंद्र ने रोक लिया था, क्योंकि भगवान का रंग जो है, वो स्वर्ण कलर का था, और उसपे काले केश दिखाई दें, ऐसा करके उनकी विनती थी, तो उन्होंने रोका था। हमारे यहाँ ये है कि पाँचों-पाँच पूरे के पूरे जो केश है, वो लोच हो चुके थे, और भगवान ने फिर मुनि का पूरा-पूरा जो है, एक तरह से रूप धारण कर लिया। भगवान ने ये विचार किया, और सौधर्म में इंद्र ने भी बात कही कि कई तरह के जो मेडिटेशन के, तपस्या के तरीके हो सकते, आप कौन-सा तरीका लेना चाहेंगे? क्यों उन्होंने ये कायोत्सर्ग, जिसको अपन खड्गासन बोलते हैं, तो खड़े होकर के, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि उनकी जो हाइट है, चाहे वो ऋषभदेव की हो, भरत की हो, बाहुबली की हो, तो कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर उन्होंने तपस्या का निर्णय किया कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। बैठ कर के लंबे समय तक बैठ कर के तपस्या करना शायद मुश्किल रहा होगा, इसलिए ये निर्णय लिया। यहाँ तक कि जब वो राज्य करते थे अपने वहाँ पर अयोध्या में, तो उनकी जो कुर्सी थी, तो उस कुर्सी भी इतनी बड़ी थी जिसमें वो बैठते थे। तो उन्होंने अपने साथ में जो लोग वैराग्य का हिस्सा बने, मुनि बनना चाहते थे, सभी को कहा कि कायोत्सर्ग खड़े होकर के खड़ी मुद्रा के अंदर हम तपस्या करेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। और ये पहला
एक तरह से अध्याय कहिए इस धरती के ऊपर कि उस समय जो है वो कायोत्सर्ग के अंदर, उस कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर तपस्या का जो है वो एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ। भगवान ने कई दिनों तक ये खड़े होकर के इस कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर उन्होंने जो है वो तपस्या की। इसका एक्चुअली एक रेप्लिका अभी कुछ वर्ष पहले वहीं अजमेर के सोना का जो मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, तो उसके अंदर उसकी रेप्लिका बना करके और वहाँ पे रखी गई है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप देखें। इसी कायोत्सर्ग के माध्यम से ही भगवान ने अपनी तपस्या की शुरुआत, तपस्या शुरू की। वहां से कहां से? सिद्धार्थ का जो वन जो था अशोक वृक्ष के नीचे से, वहां से लेकर के शुरुआत की। तो वो उपवास जब तक आहार नहीं मिले तब तक वो विहार करते रहे और जगह जगह घूमते रहे, लेकिन आहार तो मिलने का सवाल ही नहीं था। देयर वाज नो क्वेश्चन, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। किसी को पता ही नहीं था कि आहार दिया ही कैसे जाता है। आहार के बारे में तो किसी को नॉलेज नहीं था। ये तो सबसे पहले जो है वो मुनि थे, तो इसकी वजह से उनको कोई आहार दे नहीं पा रहा था और ये उस कहने का उपवास पे चल रहे थे। अंत में जाकर के 400 दिन उनके इस उपवास पे हो गए बिना आहार किए हुए, और तब जाकर के उनका ही प्रपौत्र, ग्रैंडसन, यानी पोता कहो या पड़पोता, श्रेयांस राजा जो था, जिसको अभी हम लोग गजपुरा यानी अपन हस्तिनापुर बोलते हैं, कि तो गजपुरा का जो राजा था वो श्रेयांस को अपने पूर्व भाव की बात याद आ गई, और उसको बात याद आई तो इतनी अच्छी तरह से याद आ गई कि उसने स्वयं ने अपने पूर्व भाव में इतने ही मुनियों को जो आहार कराया है, तो वो आहार बनाने की प्रक्रिया से, यानी जिसके अंदर कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं हो, कोई फॉल्ट नहीं हो, कोई गलती ना हो जाए, तो वो उस तरह का आहार कैसे बनाया जाता है, आहार को कैसे दिया जाता है, भगवान को पड़गाने का यानी इन्विटेशन जो देते हैं तो अंदर लाने के लिए किस तरह से प्रोसेस, तो आई मीन व्हाट आई विश टू से द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फूड ऑफरिंग, आहार की देने की जो प्रक्रिया है, वो पूरा का पूरा उसको जब एक बार याद आना शुरू हुआ, तो सवेरे होते होते, और उस समय श्रेयांस राजा के वहीं से ही हस्तिनापुर से भगवान ऋषभदेव गुजर रहे थे। उस समय लगभग 400 दिन हो चुके थे उनके फास्ट के। और फिर वो जिस जब हुआ उनका, तो वो जो दिन था जिस दिन श्रेयांस राजा ने भगवान को यह आहार देने का, तो सबसे पहले उन्होंने जो है इक्षु रस, अपन जो कहते हैं गन्ने के रस से, उन्होंने जो है भगवान को पड़गाया। और ये तिथि जो थी, डेट, वो अक्षय तृतीया जो है वो थी, जिसको अपन वैशाख महीने का जो है तिथि, जो ब्राइट, जो अपन कहते हैं ना शुक्ल पक्ष उजाला जो होता है, तो उसके अंदर उस तृतीया का, और ये अक्षय तृतीया उस दिन से सभी धर्मों में, आश्चर्य की बात ये है, नॉट ओनली इन जैनिज्म, अक्षय तृतीया इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द, आई मीन इन इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज, क्योंकि हिंदुओं में भी इसका वही सम्मान है, बौद्ध में भी वही सम्मान है। और इसी दिन को फिर आहार दान के नाम से, यानी एक लेमैन, एक गृहस्थ, हाउस होल्डर किस तरह से मुनियों को, साधुओं को आहार देता है, उसकी प्रक्रिया, वो प्रोसेस उस दिन से शुरू जो है। आप देखिए कि वो शुरुआत हुई, तो उसके बाद उन्होंने, भगवान ने जो है वो बरगद का पेड़, बनियान ट्री जो बोलते हैं, उसके नीचे खड़े होकर, के उन्होंने कहा कि मुझे अब अपने केवल ज्ञान की ओर बढ़ना है। तब केवल ज्ञान के लिए 100 धर्म इंद्र आते हैं और कहते हैं कि केवल ज्ञान ऐसे नहीं हो सकता। साथियों, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि निर्वाण जो है, यानी सोल जो है, आत्मा है, वो शरीर से अलग करने का जो प्रोसेस है, वो मैं खुद पढ़ करके पेरू के अंदर देख करके भी आया, और उसके दो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्वधर्म ने कहा कि आप ये कायोत्सर्ग के अंदर
मेडिटेशन करिए, लेकिन उससे पहले उस आत्मा के ऊपर जो आवरण है कर्मों का, जिसको हम घाती कर्म कहते हैं, तो वो चारों घाती कर्म आपको इस तपस्या से समाप्त करने होंगे। Until unless you finish, you destroy all this ghati karma, that is harming karmas, and you clean pure your soul, you cannot achieve the केवल ज्ञान, यानी omniscience knowledge जिसको कहते हैं, वो तक नहीं होगा जब तक कि ये घाती कर्म समाप्त नहीं। भगवान ने सबसे पहले उस तपस्या से अपने घाती कर्मों का समाप्त किया, और जब कर्म समाप्त हो गए, तुरंत ही उसी कायोत्सर्ग मुद्रा में उनको धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये देख रहे थे, स्वधर्म इंद्र देख रहे थे कि कब ये खत्म होता है, कब होता है। तभी स्वधर्म इंद्र अपने जो दूसरे साथी देव हैं, सभी उन देवों के साथ में वापस वहां आते। मैंने साथियों आपको श्री सनत भाई के माध्यम से एक छोटी सी लघु नाटिका भेजी है, शायद आप सबको मिली भी होगी, उन्होंने आप सबको भेजा होगा। तो स्वधर्म इंद्र प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट एवरी इवेंट। जो भी इवेंट होती है, तो जब ये कायोत्सर्ग से भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ही, उसके पश्चात ही स्वधर्म इंद्र ने समावशरण की रचना की। समावशरण के अंदर वो चीज है कि जहां फिर भगवान स्वयं जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस केवल ज्ञान को सेमरॉन्स उपदेश के माध्यम से आम जनता को समझाते, सिखाते हैं, उसकी टीचिंग्स उपदेश देते हैं। तो वो समवशरण के अंदर, समवशरण अभी भी क्या किस तरह के बने हुए होते हैं, अपन जरूर आगे की कड़ियों के अंदर, जब भारत के ये इस ऋषभ देव प्रकरण से बाहर आएंगे और दूसरे में जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी भी वो बिल्डिंग्स जो बनाई हुई हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया के अंदर। भगवान ऋषभ देव ने जब ये सब उनको केवल ज्ञान हो गया, समव शरण से उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे एक संघ बनाना शुरू किया, साधुओं का, जिसको हम कहते हैं मुनियों का संघ बनाना शुरू किया। और उन्होंने पहली बार उस मुनि संघ को 4 ग्रेड के अंदर, 4 जो है उसके अंदर कहना चाहिए कि रिलीजियस जो 4 फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि आचार्य होता है, उपाध्याय होता है, मुनि होता है और शुल्लक होता है। इसी तरह से साध्वी महाराज साहब के अंदर भी हो। तो वो उन्होंने, तो उनके संघ में इतने सारे लोग जुड़ते चले गए कि वो संघ लगभग 1 लाख मुनि और साध्वियों से बड़ा हो। तब भगवान ने स्ट्रिक्टली जो है कहा कि ये साधु बनना आसान हो सकता है, लेकिन साधुत्व की, यानी उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसके आचार संहिता, इसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान ने मुनियों के लिए 5 मेजर वोस, यानी अपन कहते हैं ना कि 5 बड़े व्रत, महाव्रत, तो मुनियों के लिए 5 महाव्रत बनाए, और जो श्रावक जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए 12 व्रत बनाए। ये व्रत बहुत जरूरी है अगर हमें अपने कर्म से निर्जरा प्राप्त करनी है। भगवान ने कहा कि मुनियों को 5 महाव्रत का तो पालन करना ही पड़ेगा, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो है व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, उसके बगैर कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती। सत्य, ट्रुथ का, इसके बाद अचौर्य का, इसके बाद ब्रह्मचर्य का, और फिर अपरिग्रह। ये 5 जो है साधुओं को, सभी मुनियों को महाव्रत दिए। यही महाव्रत जो है, जो मुनियों को, साधुओं को दिए, यही जो व्रत है वो हाउस होल्डर्स के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सभी श्रावकों। लेकिन उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी हार्डशिप उसके अंदर नहीं है, इसलिए उनको कहा गया कि वो अणुव्रत। यही 5, तो 5 तो अणुव्रत दिए, जिसके अंदर हमें एक सीमा दी गई कि हम इस सीमा तक, कुछ हिंसा हो सकती है, कुछ सत्य के अंदर ढिलाई हो सकती है, जैसे अनजाने में कुछ हो जाए, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मचर्य, अपनी मतलब जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट्स
श्रावक को कैसे करने हैं, अपरिग्रह कितनी चीज की परिग्रह अलाउ है, क्या आप एक डेफिनेशन अपने खुद के लिए बनाएंगे इत्यादि। इसके सिवाय जो है शिक्षा के व्रत और एक हाउस होल्ड के जो है वो व्रत, टोटल हम इसको 7 सप्लीमेंट्री जो है व्रत हैं। तो मैं समय की सीमा के हिसाब से आज मैं इसके बारे में, व्रतों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये डिटेल में अपन चर्चा करेंगे जब मैं धर्म और विज्ञान की, जैनिज्म जो है वो कैसे एक साइंस का यही व्रत जो है आज मतलब हमारे नहीं करने से, इनकी पालना नहीं करने से कैसे हमारा क्लाइमेट प्रॉब्लम में आ गया है, कैसे हमारी इकोलॉजी, कैसे हमारा पर्यावरण समस्या में आ गया है, इसके ऊपर एक लंबी चर्चा अपन करेंगे। मैं आपको आज जो लेकिन बताना चाहता हूँ वो ये कि अंतिम जब ये सब कुछ हो गया, यानी केवल ज्ञान हो गया, तो इसके बाद सिर्फ बचता है तो वो निर्वाण बचता है। तो भगवान जब ने विचार किया कि पूरे धरती के ऊपर ऑल द 6 कंटिनेंट्स, भगवान ने जा जाके हजारों साल तक ये जो है इसकी तपस्या की, निर्ग्रंथ गर्भ धर्म जैनिज्म की जो है वो प्रभावना की उन्होंने, लोगों को कम्युनिटीज बना करके वहां पर सिखाया। ये नहीं कि यहाँ भारत में या इधर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, पूरे विश्व में मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं घुमा हूं, मैंने जा करके देखा है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस हिस्ट्री के अंदर कि कहां कहां पे भगवान गए थे और क्या क्या हुआ था। तो वो सब करने के पश्चात भगवान ने डिसाइड किया कि अब मेरा समय हो चुका है, मुझे अब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अब जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। मैं अपना जो है सिद्ध शिला पे इस जन्म मरण की जो साइकिल है, चक्र है, उससे समाप्त कर सकूं और मेरा निर्वाण। उसके लिए भगवान वापस आए और वापस आकर के उन्होंने जो है तपस्या की बात शुरू की, यानी तपस्या करने का तरीका फिर ढूंढा। फिर से उन्होंने यही कहा कि शायद जब मैंने केवल ज्ञान जो है कायोत्सर्ग की भूमि से, कायोत्सर्ग की जो रोल है उससे या उस पोस्चर से, वो जो मुद्रा है उससे किया, तो शायद मैं उससे, लेकिन सौधर्म इंद्र वापस आए और उन्होंने कहा आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो केवल 4 कर्म ही अभी नष्ट किए जिनको घाती कर्म का। आपको अगर निर्वाण यानी आपको लिबरेशन ऑफ द सोल की बात करनी है, वो प्राप्त करना है, तो आपको निवृत्ति प्राप्त करनी है, तो आपको अघाती जो 4 कर्म है उनको भी समाप्त करना। जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तो आपका निर्वाण नहीं हो सकता। साथियों, मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि मनुष्य को केवल ज्ञान और निर्वाण तो तभी हो सकता है कि जब पहले आत्मा शुद्ध हो, यानी वो चारों घाती कर्म समाप्त हो, फिर निर्वाण तभी होगा जब अघाती कर्म। क्यों महावीर के पश्चात हम लोग या दूसरे कोई नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो अथ मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका है, द मैथोडोलॉजी, द प्रोसीजर टू अटेन द लिबरेशन, टू अटेन द मोक्ष, वो पता ही नहीं। उसके बाद लोग भूल गए, सिखा नहीं पाए या कुछ नहीं। कोई उनके जो शिष्य थे उनको भी नहीं हो पाया। ही वॉज द लास्ट तीर्थ, उनको ही हुआ मैं भगवान। राजमल जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। जी आप अभी जो बोले ना कि नहीं सीखा है, ऐसा नहीं है। एस पर जैनिज्म हम देखते हैं तो चतुर्थ काल में ही मोक्ष हो सकता है, पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात, माहिर भगवान के पश्चात भी जो अंतिम 3 केवली हुए, उनका तो नाम मिलता है निर्वाण कांड में भी। अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी, केवली नहीं, केवली तक हुआ, मैंने मोक्ष की बात कही। तो मोक्ष ही गए ना। जम्बू स्वामी नहीं जी अंतिम नहीं केवली नहीं, है और मोक्ष केवली होना, तो मोक्ष ही देखिए, जाएंगे। नहीं, केवली केवली होना, सैकड़ों केवली हो, आप 3 की क्यों बात करें? सैकड़ों केवली हुए और केवली केवल ज्ञान प्राप्त होना, दैट इज नॉट द लिबरेशन ऑफ द सोल। मैंने आपसे एक बात अभी कही और इसके ऊपर अभी मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए। और अगर पंचम काल तक के लिए ये शास्त्रों में लिखा हुआ कि वहीं तक हो सकता है, अपन इस पे थोड़ा सा कटु विचार भी करेंगे, थोड़ा सा कठोर होकर के विचार करेंगे कि क्या वो लिखा हुआ
वही कटु सत्य है, या हमें, क्योंकि अगर आप नहीं गई हैं, लेकिन दूसरी जगह तो आपको जाना चाहिए, मैं उसको आपके सामने सबूत के रूप में पेश। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो वहाँ से भगवान जो है वो आए, और वहाँ से अयोध्या से वो एक पहाड़ जिसका नाम हमने कहा कि वो पर्वत जो है वो अष्टापद, यानी 8 सीढ़ी का या 8 पहाड़ों की श्रृंखला का पहाड़ है। और लोग इसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में या बाद में भी कहा गया कि वो ही माउंट कैलाश है। तो उसके ऊपर भगवान ने जो है, वहाँ पर भी ऊपर बरगद के पेड़ के नीचे, बनियान ट्री के नीचे उन्होंने कायोत्सर्ग मुद्रा में वहाँ पे बहुत कठोर तपस्या की, और उनको तपस्या के अंदर बहुत मुश्किल भी आई, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगा कि अष्टापद जो है, वो अपन, क्योंकि आगे सब कुछ अब अष्टापद का प्रकरण शुरू करने वाला हूँ मैं परसों बुधवार से। तो भगवान ने, मैंने कहा ना कि इनर जो मेडिटेशन है, अंदर की साइड से, तो जो-जो वो करते गए, तो उनको केवल ज्ञान से याद आता गया कि मुझे क्या-क्या कर तरह से जो है तपस्या करनी है। हर एक को केवल ज्ञान के बाद ही इनर मेडिटेशन का नॉलेज हो जाता है, और वो करते हैं। इस मोक्ष के लिए 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने आपसे कहा कि पहले तो घाती कर्म समाप्त करने हैं, और फिर अघाती कर्म समाप्त करने हैं। क्यों करना है? तो घाती कर्म को हमारे जैन धर्म में 4 तरह के जो वो कर्म बताए गए हैं। तो एक दर्शनीय, एक ज्ञानवर्णीय, अंतराय और मोहनीय, ये 4 जो हैं, तो यही जो 4 कर्म हैं, वो आत्मा के चारों ओर एक तरह से, मैं अभी थोड़ी-सी देर में आपको बताने वाला हूँ, वो एक तरह से उस आत्मा को इम्प्योर करके रख, और जब ये चारों आपके घाती कर्म समाप्त हो जाएँ, देन इमीडिएटली द सोल बिकम्स प्योर। और यही जो है प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी का पहला हिस्सा जो है, केवल ज्ञान के और बिना केवल ज्ञान के तो मोक्ष का सवाल भी नहीं। दूसरा जो है, ये अघाती जो है वो भी 4 कर्म हैं। तो वो जो नाम कर्म है, आयु कर्म है, गोत्र और वेदनीय, ये चारों बॉडी से रिलेटेड, दैट इज विद द रिलेटेड टू द औदारिक शरीर जो है हमारा। और जब साइंटिफिकली अपन बात करेंगे, तो हम जब जन्म होता है तो हम क्या-क्या लेकर के साथ में आते हैं अपनी ओल्ड फाइल्स को, तो उसमें भी चर्चा करेंगे। जब ये अघाती जो कर्म है, ये जब समाप्त होते हैं, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि ये अघाती कर्म जो हैं, वो शरीर से जुड़े हुए हैं, और ये जब समाप्त हो जाएँगे, तभी जो है वो सोल, यानी बॉडी यू आर फिनिशिंग, एंड द सोल ऑटोमैटिकली जो है, वो आत्मा फिर अलग से उसमें से, यानी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, और लंबवत, आप थोड़ा-सा अगर मेरा हाथ देख सकें, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आत्मा जाती है। आत्मा कोई डायगोनल या इधर-इधर हॉरिजॉन्टल में नहीं जाती, वो सीधी सीधी सिद्ध शिला की तरफ ही जाती है। दिस इज द रूल, एंड दिस कैन बी प्रूवन बाय मैथमेटिकली आल्सो, और हमने इसको अच्छी तरह से समझा और देखा भी। मैं आपको तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य श्री ने जो है ये अलग से बताया है कि ये 4 जो कर्म घाती हैं, उसको सब डिवीजन जो है 47 कर्म और हैं, उसके बारे में भी अपन और चर्चा करेंगे जब कर्म सिद्धांत की मैं बात करूँगा। और अघाती जो कर्म हैं, तो वो लगभग 101 वो भी कर्म हैं। टोटल 148 जो है तरह के कर्म हैं, इतनों को समाप्त करना। अब आप विचार करिए कि केवल ज्ञान होना एक अलग चीज है, मोक्ष के लिए आपको 148 सब टाइप्स ऑफ कर्मास यू हैव टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने होते हैं, देन एंड देन ओनली वी कैन गो टू द। देखिए ये चित्र आप थोड़ा-सा देखें और याद रखें, और जब मैं कर्म सिद्धांत की बात करूँगा तो अपन साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश। हमारा जो औदारिक शरीर जो है पूरा का पूरा, इर्रेस्पेक्टिव टू एनी काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है? मैं मनुष्य के लिए बता रहा हूँ, हमारा जो औदारिक शरीर है, तो उसके अंदर जो ब्लू कलर से बताया है, वो तेजस बॉडी भी, यानी फिजिकल बॉडी के अंदर तेजस बॉडी है, और तेजस बॉडी के अंदर फिर कारमान बॉडी है, कर्म शरीर है, और उसके नीचे अंदर आत्मा है। अब आप अगर मेरे से ही पूछें कि क्या अलग-अलग शरीर, तो हर एक चीज़, जिस तरह से हमारा औदारिक शरीर भी जो है,
वो छोटे-छोटे हिस्सों में, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, या छोटे-छोटे पार्टिकल्स के रूप में आप समझो, तो उस तरह से बना हुआ बॉडी है। आवर बॉडी इज़ एक्चुअली ए बायोफिजिकल केमिकल बॉडी। मैंने हाइड्रोकार्बन बॉडी की बात भी कही थी। अंदर तेजस बॉडी होती है, फिर कारमान बॉडी। ये आत्मा जो है, तो वो इसी तेजस और कारमान के अलग-अलग पूरे शरीर के अंदर जो हिस्से हैं, और आत्मा को जो है वो कोई एक नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस जो है आत्म प्रदेश से टोटल मिलके इंटीग्रेटेड जो है, वो आत्मा कहलाता है। तो आत्मा तो प्रत्येक स्थान पर शरीर के अंदर, प्रत्येक आत्म प्रदेश जो है, वो कर्म शरीर के अलग-अलग जो कण हैं, तो उनको कार्मोन्स बोलते हैं। तो और इधर से तेजस के कण हैं। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरह से बंद होता है, किस तरह से कर्म की निर्जरा होती है, एंड हाउ इट रियली टेक्स प्लेस साइंटिफिकली, उस पे अपन कर्म, जब विज्ञान की बात पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत, जो भगवान महावीर का सबसे बड़ा दिया हुआ हमारे ऊपर एक उपकार है। तो भगवान का जो निर्वाण की मैं बात कह रहा था, वो निर्वाण जो है, वो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर हुआ, जिसको हमारे जैन धर्म में अष्टापद भी कहते हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये जो नेपाल, साउथ चाइना और इंडिया की बॉर्डरों के बीच में जो ये हिमालय की रेंज के अंदर लगभग जो है 15,000 फीट की ऊंचाई के आसपास, इसको जो है वो कहा जाता है कि ये कैलाश पर्वत। यही क्या कैलाश पर्वत है जहां पे भगवान ऋषभ देव का निर्वाण हुआ था? ये सबसे बड़ा प्रश्न तब आया जब शास्त्रों में पढ़ा गया, और शास्त्रों में हमारे जो आगमों में लिखा हुआ है कि किस तरह की वो भूमि थी, किस तरह का वहां पर वातावरण था, और भगवान क्यों वहां गए। तो वो चीज देखने से, उसका कंपैरिजन, उसका तुलना, उसका अध्ययन करने से पता लगा, कम से कम ये तो कैलाश नहीं हो सकता है, ये अष्टापद नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो वहाँ 8 कोई इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, और न ही 8 पहाड़ों की कोई श्रृंखला है। तब हमने सैटेलाइट की इमेज से ये कोशिश की कि हम पहले देखें तो सही कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर, और ये जो कैलाश जो मैंने अभी दिखाया था, वो मेरे इस पिक्चर में आप देखें, लेफ्ट साइड के अंदर जो बना हुआ है, वो माउंट कैलाश है, और बीच में ट्रेंच है, खाई है, और इस साइड में जो हिंदू लोग जिसको कहते हैं नंदी पहाड़ जो है, और हम लोग ये माने क्या, जैन लोग, कि यही पास वाला जो नंदी वाला है, वो अष्टापद है। तो उसके ऊपर फिर जो है अध्ययन करने के लिए आप सभी को हर्ष होगा कि आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले से ही आपके यहीं अमेरिका से, यहीं से अष्टापद रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है, आरिफ करके गठन किया था डॉक्टर रजनीकांत शाह, जो न्यूयॉर्क में है। और मैं तो बहुत बाद में जुड़ा था, लगभग 2007-2008 के आसपास, जब कितनी सारी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी, इन कॉन्टेक्स्ट कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और वास्तव में यहाँ पर क्या है। तो फिजिकली वहाँ टीम्स भेजी गई, जिसके अंदर मेरे कई साथी, जैसे कि मेरे गुरु एक तरह से कहिए डॉक्टर जितेंद्र शाह हैं, मेरे साथी डॉक्टर लता बोथरा भी गई, वहाँ एक डॉक्टर पीएस ठक्कर हैं, वो भी गए, भरत भाई शाह भी गए, स्वयं डॉक्टर रजनीकांत शाह गए। तो एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कैंपेन किए गए, और अभियान वहाँ पे भेजे। अलग-अलग पूरे इस कैलाश के आस-पास से लेके मानसरोवर तक का जो एरिया है, सारे की बहुत डिटेल में स्टडी की गई। ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल, सभी तरह की, और शास्त्रों के साथ कंपैरिजन किया। तब पता लगा कि नहीं, इनमें से तो कोई अष्टापद की जो बात कही है, वो नहीं है। तो हम डिटेल में अब जो है अष्टापद के प्रकरण में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी उसके बाद में जुड़ा, और हम लोग अभी किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, वो अष्टापद कहाँ हो सकता है, हमने रिसर्च में क्या-क्या पाया। और आपको याद भी होगा, पिछली बार जो मकराना राजस्थान से शायद किसी का प्रश्न भी आया था, मैं उनसे विशेष करके कहना चाहूँगा कि बुधवार से तो वो अवश्य जुड़े। सो माय नेक्स्ट टॉक विल बी ऑन अष्टापद एक्सप्लोरेशन। आप सबको सादर जय जिनेंद्र, और अभी कोई प्रश्न हो तो अपन इसके ऊपर प्रश्न ले सकते हैं। शायद समय भी हो चुका है।
सनत भाई, मेरी आवाज आ रही थी? जी जी, आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके। किसी का प्रश्न, उस दिन बहुत प्रश्न थे, किसी का प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लेना चाहूंगा। एज पर जैनिज्म, हाँ, तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही स्वयंभू होते हैं, उनको तो सारा ज्ञान होता है। तो सौधर्म में इंद्र ने आके उनको क्यों समझाया कि पहली केवल बार ज्ञान नहीं, ऐसे होगा और उसके बाद क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए? नहीं, हाँ। इसलिए कि भगवान ऋषभ देव का जो टाइम था, वो हम्म। भोग भूमि से कर्म भूमि की ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और वो सब चीज हम्म। पहली बार थी। इसलिए जैसे विवाह पहली बार, विवाह की घटना आप पढ़ें तो विवाह भी पहली बार ही हुआ था, दैट वाज द कॉस्मिक मैरिज सेलिब्रेशन। इसी तरह से भगवान जो मुनि बने तो वो भी पहली बार ही था, क्योंकि उससे पहले के साइकिल के अंदर हुआ। लेकिन उसके बाद के जो तीर्थंकर हैं, धीरे धीरे ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। फिर कर्म भूमि की ही बात थी, तो कर्म भूमि के अंदर तो जो है वो ज्ञान आगे से आगे चलता चला।